न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। और यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसके बारे में आप पहले भी बहुत क्लास में पढ़ चुके होंगे। जैसे पहले भी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत क्रेमर्स रूल, इनवर्स मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में ला करके हम लोग उसको सॉल्यूशन प्राप्त करते थे। बहुत सारा मेथड पहले पढ़ चुके थे जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड, किसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो हम वो सब मेथड का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उस जूनियर क्लास में पहले पढ़ चुके हैं आप लोग इंटर लेवल पर सब। और आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इसलिए कुछ ऐसे मेथड का यूज करेंगे जिसके बारे में आप पहले नहीं पढ़ चुके हैं। जैसे आज दो तरह के सॉल्यूशन निकलता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। मैंने इनडायरेक्ट में तो इनमें करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या है कि डायरेक्ट मेथड में भी बहुत सारा मेथड है जिसका आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। आज डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत स्टार्ट करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत बहुत सारा मेथड पहले पढ़ चुके हैं जिसके माध्यम से आप लोग एक्स वाई जेड का मान निकालते थे, लीनियर इक्वेशन दिया गया लीनियर इक्वेशन में। और आज हम जो है डायरेक्ट मेथड में पढ़ेंगे, जो मेथड का नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन कीजिए गॉस एलिमिनेशन मेथड को, तो आज हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और इस पर एग्जाम्पल भी डील करेंगे। बहुत सिंपल है। यह कहता क्या है कि दिया गया इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एक्स का मान एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट से अनदर इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन का सेट तैयार हो जाएगा सॉल्यूशन के बाद। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि वाई का मान एलिमिनेट कर देंगे अनदर इक्वेशन में। तो एक सेट तैयार हो गया और जो लास्ट में सेट तैयार होगा वह क्या हो जाएगा, जिसके माध्यम से बैक सब्स्टिट्यूशन करके फिर वापस हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। कहता है कि इन दिस मेथड द अननोन आर एलिमिनेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अननोन मतलब क्या, जैसे एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 x4 जो भी हो वेरिएबल, अननोन वेरिएबल, तो उसी को मान क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। अननोन आर एलिमिनेटेड सक्सेसफुली मतलब प्रत्येक से क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। और बाय सॉल्विंग सम इक्वेशन फॉर वन अननोन इन टर्म ऑफ ऑल अदर, कहता है कि सोल्व करके बाय सॉल्विंग सम इक्वेशन फॉर वन अननोन, यानी कि एक्स का मान अगर निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ किसका, ऑफ अदर, सम में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जैसे आपका एक्स का मान आएगा तो दिस वैल्यू इज देन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सम अननोन इन टर्म ऑफ रिमेनिंग इक्वेशन, बाकी इक्वेशन क्या करेंगे पुट कर देंगे। और इस प्रोसेस को द प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द न्यू सेट ऑफ इक्वेशन, द प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द न्यू सेट ऑफ इक्वेशन। अब दूसरा पहला स्टेप में एक सेट तैयार हुआ था एक्स का मान एलिमिनेट करने के बाद, दूसरा स्टेप में करेंगे वाई का मान एलिमिनेट करेंगे तो एक सेट तैयार होगा न्यू सेट ऑफ इक्वेशन। thus eliminating another unknown and so on until the system is reduced to a single equation। जैसे मान लिया कि x का मान निकाल के रखते हैं तो y के रूप में आता है, फिर y का मान रख देंगे सब में तो क्या आ जाएगा z के रूप में आ जाएगा, सिंगल के रूप में आ जाएगा। और सिंगल वेरिएबल आ गया तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं आप। तो यही बोलता है
गॉस इलिमिनेशन मेथड। इस सिंगल इक्वेशन इज वन अननोन। एक सिंगल इक्वेशन में आ जाएगा, मान लीजिए जेड है, जेड के रूप में आ जाएगा, तो जेड के रूप में आ गया लीनियर इक्वेशन तो है ही, और वन वेरिएबल हो गया तो समझिए कि आसानी से आप निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कि 2x बराबर 3 आ जाए तो s बराबर 3/2 आसानी से कर सकते हैं आप। वही बोला है कि द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल इक्वेशन इज वन अननोन और विच इज कॉल्ड पाइवोटल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि हम सिंगल टर्म में आ जाएगा सब। जैसे सिंगल टर्म में आ जाएगा तो मान लिया कि जेड में आ जाता है सिंगल टर्म में, तो फिर जेड का मान रखेंगे बैक करके तो कितना वाई के मान आ जाएगा सिंगल टर्म में जेड के रूप में। फिर क्या करेंगे कि मान रखेंगे एक और वाई और जेड का मान इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा एस का मान आ जाएगा। वही बोलता है कि 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप होगा इलिमिनेट कर देंगे एक्स सभी इक्वेशन से, तो उससे क्या हो जाएगा कि एक नया सेट तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे वाई का एलिमिनेट करेंगे तो एक नया सेट तैयार होगा और वह क्या हो जाएगा सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, है ना, जिससे आप आसानी से बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप मान निकाल सकते हैं। एक तरह से ट्रिंगुलर फॉर्म में आता है 3 2 1, इस तरह का स्टेप बन जाता है। इसको बोलते हैं ट्रिंगुलर फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको, इस सिस्टम को आगे हम लोग। तो देखिए एक सिस्टम लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। लेट अस एक्सप्लेन दिस मेथड, दिस मतलब क्या गॉस इलिमिनेशन मेथड बाय considering a system of 3। आप एम तक करके दिखा सकते हैं, 3 को लिए डॉट डॉट एम तक ले लिए, उसे भी कह सकते हैं हम 3 को लेकर करना आपका। ए सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन, जिस तरह 3 इक्वेशन के साथ होगा उस तरह 4 इक्वेशन के साथ होगा आपका, इस तरह 5 इक्वेशन के साथ होगा। जिस तरह से 3 इक्वेशन होते हैं उस तरह से 4 इक्वेशन के साथ होगा आपका, सेम टू सेम। ये आसानी होगा लेने में आपको। किसे मान लेते हैं कितना a1x b1y c1z इक्वल टू d1, या फिर से कौन सा किया गया नहीं तो a11 a12 a13 कर ले सकते हैं आप। ये कितना होगा a2x b2y c2z इक्वल टू d2 a3x b3y c3z इक्वल टू d3। यहाँ पर 3 इक्वेशन तैयार हुआ आपका। तो कहता क्या है कि ये इक्वेशन x का मान क्या करेंगे इलिमिनेट कर देंगे अनदर में, और जैसे इलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा y z के रूप में, और फिर y का मान इलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा z के रूप में, सिंगल बैक रूप में। यही तो बोला मेथड को, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट स्टेप बाय बांट रहे हैं इलिमिनेशन ऑफ एक्स। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग इलिमिनेशन ऑफ एक्स। तो कीजिए किससे फ्रॉम 1 से, तो कितना हो जाए इसी एस का मान निकालेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा पहले सब उधर लेगा, कितना हुआ d1 होगा माइनस b1y होगा माइनस c1z होगा, और ये क्या होगा a1 डिवाइड में हो जाएगा, कितना आएगा आपका s का मान निकाले किससे 1 से। अब क्या करेंगे एस का मान 2 और 3 में क्या करेंगे पुट कर देंगे हम लोग। देखिए क्या होता है पुट करने से,
substituting the value of कितना x इन किस में 2 और 3 में, और आगे रहता 4 तक तो 4 में रखते भी हम, जितना बहुत रहता उतना रखते हम लोग। हम यहाँ 2 ठो लिए थे, 2 ठो में रख रहे हैं। जैसे कितना है x का मान इतना रखना है, a2 गुना में a2 बटे a1, s का वैल्यू कितना है 1 बटे a1 d1 माइनस b1y माइनस c1z प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। आप ध्यान दीजिएगा a1 अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, a2 इस पे गुना है, a2 d1 माइनस a2 b1 y माइनस a2 c1 z प्लस a1 मल्टीप्लाई में कितना हुआ a1 b2y प्लस a1 c2z इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लिए तो डिवाइड में रहेगा तो क्या उधर मल्टीप्लाई में a1 d2। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, y के वैल्यू कितना हुआ a1 b2 y, यहां भी है y यहां भी है, कॉमन ले कितना है a2 b1 इंटू वाई प्लस z, कॉमन लीजिए, z किस में है, z यहां भी है और z यहां भी है, तो कितना प्लस वाला पहले लीजिए a1 c2 माइनस a2 c1 क्या z इक्वल टू क्या होगा a1 d2 माइनस इधर प्लस उधर क्या है माइनस a2 d1। अब करना कुछ नहीं है, इतना बराबर सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेंगे हम लोग, कोई डैश में सपोज कर लीजिए, जैसे यहाँ क्या था b2 था, तो b2 डैश प्लस c2 डैश इक्वल टू d2 डैश, इतना बराबर यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका मान लीजिए यहाँ b2 डैश c2 डैश कितना d2 डैश कितना आ गया, नया क्वेश्चन बन गया। अब यही काम क्या करेंगे, यहाँ भी s का मान रखेंगे सेम टू सेम, जैसी s का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा s का मान रखा जाएगा यहाँ पर, बाकी b3y c3z लिखेंगे हम लोग किस एंड a3 s का मान कितना है 1 बटे a1 कितना d1 माइनस b1y माइनस c1z प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका d3y था प्लस c3z था, इसका क्या था d3। अब उसी तरह इसको भी एलसीएम लेंगे, अब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा a3 d1 गुना में किए माइनस a3 b1 y माइनस a3 c1z हो गया प्लस d3y नहीं गुना होगा a1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर a1 b3 y प्लस a1 c3 z इक्वल टू कितना होगा a1 d3। यहाँ कुछ क्या नहीं है, सिंपल आप सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे इससे आओ वैसे सोल्यूशन कीजिए, केवल सोल्यूशन यहाँ पर है, कुछ है नहीं। अब y कॉमन लेंगे कितना हो गया प्लस में y यहाँ पर कितना a1 d3 माइनस a3 b1 y प्लस
जेड कॉमन लेंगे, A1C3 माइनस A3 जेड कॉमन लिए A3C1 जेड, इसका तो कितना हो गया A1D3 माइनस A3D1। इसको सपोज कर सकते हैं क्या, इसमें B2 डैश, इसमें क्या करते हैं B3 डैश वाई प्लस C3 डैश जेड इक्वल टू D3 डैश, यानी कि दो गो न्यू इक्वेशन तैयार हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तो रहेगा ही, तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या था कि एक्स का मान रख करके एक सेट तैयार करना है अनदर इक्वेशन के रूप में। तो देख लीजिए पूरा का पूरा हम लिख के दिखाते हैं फिर से आपको कितना तैयार हुआ आपका। तो वी राइट द न्यू सेट ऑफ इक्वेशन, वी राइट न्यू सेट ऑफ इक्वेशन। कितना होगा, पहला तो आपका वही था सेम, A1x B1y C1z इक्वल टू D1। दूसरा क्या तैयार हुआ B2 डैश y प्लस C2 डैश z इक्वल टू D2 डैश। ठीक, कितना तैयार हुआ आपका D3 डैश y प्लस C3 डैश z इक्वल टू D3 डैश। यह तैयार हो गया मेरा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप में यही था आपका, है ना। ये तो पहले वाला इक्वेशन 1 हो रहा है, ये 1 की जैसा है। एक नया बना आपका, नया में क्या हुआ, इसको मान लेते हैं 1 2 3 मान चुके थे 4 है, क्या है 5। दो न्यू इक्वेशन तैयार हुआ, एक सेट तैयार हो गया। आप क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो है, सेकंड स्टेप में करना क्या है कि जिस तरह से एस से किए थे आप क्या होगा वाई का एलिमिनेट करेंगे। क्या कर देंगे, वाई का एलिमिनेट करेंगे। जैसी वाई का एलिमिनेट करेंगे, लिख दीजिए पहले कि एलिमिनेशन अब किसका, वाई का। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब कीजिए एलिमिनेशन कितने हैं, अब अनदर से करना होगा, फ्रॉम किस से 4 से। कितना होगा y का मान वेट करना है, तो y बराबर कितना होगा D2 डैश माइनस C2 डैश जेड। उसको उधर ले गए और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/B2 डैश। कितना आ गया y का मान, यही y के मान क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, तो 5 में कितना होगा B3 डैश इंटू कितना 1/B2 डैश, y का मान रख रहे हैं कितना हो गया D2 डैश माइनस C2 डैश जेड इक्वल टू कितना हुआ D3 डैश। करना कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हुआ D3 डैश D2 डैश माइनस D3 डैश C2 डैश जेड इक्वल टू कितना हो गया उधर आके, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा यहाँ पर, आप यहाँ पर नहीं लिख पाए क्या चीज, y के तो मान रख दिए यहाँ पर। यहाँ कितना था प्लस C डैश जेड इक्वल टू कितना होगा D3 डैश, इतना था। अब आ जाएगा आपका B3 डैश D2 डैश माइनस B3 डैश C2 डैश जेड प्लस B2 डैश C3 डैश जेड। ये मल्टीप्लाई हुआ, एक बटा में आया कितना उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 डैश और D3 डैश। अब करना कुछ नहीं है, जेड कॉमन लेना है आपको,
कितना आएगा, जेड कॉमन लेंगे तो d2 डैश c3 डैश माइनस d3 डैश c2 डैश जेड बराबर कितना हो गया, d3 d2 डैश d3 डैश माइनस d3 डैश d2 डैश। अब इसको भी आप कुछ मान सकते हैं, है ना, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं, डबल डैश करके मान सकते हैं आप। हम लोग दूसरा स्टेप में चल रहे हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग एक कॉपी कलम लीजिए और लिखिए, क्योंकि मैथ है, मैथ जब तक लिखिएगा नहीं तब तक उसको रिवाइज न कीजिए तो समझ में नहीं आएगा। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन कम से कम उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए ताकि समझने में सुविधा होगा आपका। क्योंकि मान लिया कि एक बोर्ड में तो बनता नहीं है, आप एक बोर्ड मिटा दिए दूसरा बोर्ड में लिख रहे हैं तो दूसरा बोर्ड का समझिए कन्फ्यूजन हुआ केवल, इसलिए कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो आपका क्लियर रहेगा। तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइए, मैथ पढ़िए, और जो भी डाउट रहता है तो कम से कम एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए। इसको हम लोग सपोज कर देते हैं कितना, ए बी सी तक सी डबल डैश 3 जेड प्लस इक्वल टू कितना होगा, डी डबल डैश 3। एक नया इक्वेशन तैयार हो गया, इतना बार सपोज कर लिए, क्योंकि यहाँ तो नंबर ना है, नंबर रहेगा तब सिंपल रहेगा, इतना होगा सपोज, है ना। तो क्या बन गया, वी राइट द न्यू इक्वेशन। नया इक्वेशन क्या तैयार हुआ, देख लीजिए। नया इक्वेशन में तैयार हुआ कि पहले 1 नंबर सेम था, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, दूसरा क्या था e1 नंबर। इसके पहले जो पढ़े थे हम लोग, है ना, जस्ट फर्स्ट स्टेप में वो क्या था, वो था आपका d2 डैश और c2 डैश जेड इक्वल टू d2 डैश। कितना हो गया, यह इक्वेशन था पहले कितना 1 2 3 फिर 4 5, ये 4 हो गया। और नया क्या तैयार हुआ, मेरा नया तैयार हुआ c डबल डैश 3 जेड प्लस d इक्वल टू d डबल डैश 3। यह नया इक्वेशन तैयार हुआ। 4 5 क्या हो गया 6, ये पहले वाला था इक्वेशन। यानी कि हम लोग का अभी यही सिस्टम में बोला गया था कि 2 स्टेप में क्या करते हैं कि इक्वेशन लास्ट में क्या आता है, 3 स्टेप में था, 2 में आ गया, फिर सिंगल आ गया, क्या बन गया, ट्रिंगुलर फॉर्म बन गया। क्या बन गया, ट्रिंगुलर फॉर्म बन गया। यानी ट्रिंगुलर फॉर्म में ला सकते हैं, या सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा अननोन नंबर। अननोन क्या है, जेड है, या अननोन क्या है, एक्स वाई जेड है, क्या कितना वाई जेड है, कितना क्यों जेड है, सिंगल में आ गया। अब सिंगल में आ गया तो इससे जेड का मान निकाल सकते हैं। फिर बैक जाइए, जेड का मान पे रखेंगे तो वाई का मान होगा, फिर बैक जाइए वाई जेड का मान रखेंगे तो एस का मान आ जाएगा। इस तरह से सोल्यूशन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। या हम लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या चीज कि विच इज ए ट्रिंगुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। दिया गया इक्वेशन था उसको ले लिया सॉल्व करके क्या ट्रिंगुलर फॉर्म में। पहले है पूरा ही रेक्टेंगल फॉर्म में था, अब क्या बन गया, ये ट्रिंगुलर फॉर्म में बन गया, ट्रिंगल के रूप में बन गया। अब इसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन। और जैसे ही बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, डिटरमाइन कितना एक्स वाई और जेड। जेड आएगा पहले तो बाद फिर एक्स होगा, फिर नहीं वाई आएगा,
फिर लास्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो डिटर्मिनेशन क्या करेंगे, एक्स वाई, ऐसा कर लीजिए डिटर्मिनेशन किसका, जेड वाई और एक्स। तो कैसे होता है, जैसे मान लिया कि बैक जाएंगे तो बैक से पीछे में तो क्या जेड का मान निकालेंगे तो इसमें रखेंगे तो वाई का मान आएगा, वाई का मान आ गया तो इसमें रखेंगे वाई और जेड का मान, तो क्या आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा। तब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान प्राप्त करेंगे हम लोग। यही था आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। जैसी गॉस एलिमिनेशन मेथड में करेंगे तो ऐसे भी सकते हैं, वी गेट, जब मान लिया कि जेड का मान निकालना, कोई जब समझ गया को ना कि एक जेड का मान निकाल लेंगे 6 नंबर इक्वेशन से, फिर 4 में रखेंगे तो वाई का मान आएगा, फिर वाई और जेड का मान 1 में रखेंगे तो एस का मान आएगा। इस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड था। कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए इसे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 4y माइनस जेड बराबर -5, एक्स प्लस वाई माइनस 6z प्लस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, पहले देखें क्या कि सिस्टम दिया हुआ क्या है। जैसे वी हैव द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस 6z, उधर कितना हुआ -12, क्वेश्चन नंबर 2। फिर कितना 3x माइनस वाई माइनस जेड और कितना हो गया 4। अब करना कुछ नहीं आपको, पहला स्टेप पे क्या करेंगे, एस का मान मेल करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, वाई के करेंगे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब हो गया क्लियर। तो फ्रॉम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होगा कि आपका ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में है ना, एलिमिनेशन ऑफ एक्स, एलिमिनेशन ऑफ क्या, एक्स पहला स्टेप है। जैसे ही पहला स्टेप क्लियर हो जाए आपका, तो इसमें क्या कीजिएगा कि फ्रॉम पहला स्टेप में पहले फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे, इससे एस का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना है, एस बराबर -5 माइनस 4y प्लस जेड। अब यही एस का मान क्या करेंगे, 2 और 3 पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इसमें 2 एंड 3, 2 और 3 में रख दीजिए हम लोग। जैसे 2 में रखते हैं तो क्या तैयार होता है आपका,
एस की वैल्यू कितना रख दें, कितना -5 -4y प्लस जेड प्लस वाई -6z इक्वल टू -12। तो क्या होगा -3y -5z इक्वल टू कितना होगा -12 + 5 -7। सबसे मैं हटा दी, कितना हुआ 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। आप क्या करेंगे, रखेंगे किसमें 3 में, कितना हुआ 3 में 3x एस का मान कितना है -5 -4y प्लस जेड -y -z इक्वल कितना है 4। अब कितना आ गया -15 -12y प्लस 3z -y -z इक्वल टू 4। कितना हो गया -13y। अब फिर कितना 3z -z कितना हो गया प्लस z 3z -z तो होना चाहिए 2z है ना, 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 + 4 कितना हो 19। नया एक क्वेश्चन तैयार हो गया मेरा। तो नया क्या क्या बना देख लीजिए। नया में बना आपका वी हैव द न्यू इक्वेशन बिकम्स द न्यू सेट ऑफ न्यू इक्वेशन। द सेट ऑफ न्यू इक्वेशन वी हैव कितना हुआ, पहला कितना था आपका, पहला उससे बनेगा आपका x प्लस 4y माइनस जे कितना -5 3y प्लस 5z इक्वल टू कितना 7 13y प्लस 2z इक्वल टू 19। एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब एक स्टेप क्लियर हो गया, तब क्या करेंगे दूसरा स्टेप आएंगे। सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वाई का एलिमिनेट करेंगे किससे, ये तो 1 पहले से है 1 नंबर इक्वेशन, नया है कितना हो गया 4 और 5। तो फ्रॉम किससे 4 से y का मान निकालेंगे, कितना हो गया 7 -5z, क्या होगा 3 डिवाइड हो जाएगा। अब y के मान पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किसमें 5 में, तो -13 बटे कितना हो जाएगा 3, y के मान कितना इतना 7 -5z अब प्लस 2z बराबर कितना हो गया 19। इंटू कर दिए 91 आएगा 91 ठीक है ना, प्लस 65 फिर कितना हुआ 3 से मल्टीप्लाई हो जाए कितना प्लस 6z इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो कितना हुआ 19 × 3 57। अब चलिए कितना होगा 71z इक्वल टू 91 और 57 148। अब नया इक्वेशन तैयार बन गया आपका। अब सेट ऑफ न्यू इक्वेशन कितना होगा लिख लेते हैं, यहां तक हो गया आपका।
द सेट ऑफ न्यू इक्वेशन बिकम्स, क्या बना? पहला इक्वेशन सेम था, पहला नंबर कितना था आपका? पहला नंबर था आपका x प्लस 4y माइनस जेड बराबर कितना? -5। इक्वेशन नंबर 1 था आपका। चलते आ रहा है सेम टू सेम। दूसरा कितना है? 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z कितना हो गया? 7। यह इक्वेशन नंबर 4 था। और फिर नया इक्वेशन क्या तैयार हुआ मेरा? 71z इक्वल टू 148। यह नया इक्वेशन तैयार हो गया मेरा। यानी कि मेरा दोनों स्टेप क्लियर हो गया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करके डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, जेड, वाई और एक्स। नौ अब क्या करेंगे? लास्ट में आप कर दीजिए बैक सब्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन किसका? ऑफ, पहले जेड आएगा, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स। लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। आपका क्या कीजिए? फ्रॉम 6 से जेड के मान कितना आ जाएगा? 148/71। अब फ्रॉम 4 से जेड का मान रखिए 3y प्लस 5 इंटू जेड का मान कितना है? 148/71 इक्वल टू 7। यानी कि 3y बराबर जो हो गया, क्या हुआ? 7 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 इंटू 148, ये कितना होगा? 5 8 5 कितना? 40। 740 आना चाहिए। बटे कितना हो जाएगा? बटा नहीं, 7 माइनस कितना? इतना बटे कितना? 71। जैसे इसको एलसीएम लेंगे 71 कितना हुआ? 7 माइनस कितना हुआ? 740। 740 में से इतना माइनस कर दीजिए। 740 माइनस 497 हो जाएगा 3 4 2 243। तो y बराबर कितना होगा? -243 बटे कितना? 3 इंटू 3 डिवाइड हो गया 71। 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा? 81/71। 81/71 आंसर है y का। उसी तरह से 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 से x y के मान रख दीजिए। तो y के मान कितना है? y के मान आ गया आपका -81/71 माइनस जेड था, तो जेड के मान कितना है? जेड के मान आ गया था आपका 148/71 इक्वल टू कितना था? इक्वल टू था आपका -5। एक्स बराबर हो गया कितना? माइनस कॉमन लेते हैं, 71 होगा कितना? 4 प्लस कितना हो गया? 148 बराबर कितना? -5। अब
करना कुछ नहीं है। अब आ गया सबके वैल्यू, इसके वैल्यू भी निकल गया आपका कितना, एक्स बराबर हो गया, उधर जाके प्लस हो कितना 7 बटे 71 माइनस कितना 5, इसको एलसीएम लेंगे 71, 472 माइनस 5 और 35, तो कितना होगा घटा करके 472 355 हो गया 117 बटे 71, 117 बटे 71, यानी सब का सोल्यूशन निकाल गया आसानी से आपको। तो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन और कितना एक्स बराबर कितना है 117 बटे 71, वाई के मान कितना है, तो वाई के मान माइनस 81 बटे 71, और जेड का मान कितना है, तो जेड के मान आया तो 148 बटे 71, इतना वैल्यू निकल गया आपका। इस तरह सब ट्यूशन का कीजिएगा कि आप लोग अपने से ही बनाइएगा, और कहीं कुछ डाउट हो है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिए, बहुत लोग का शिकायत रहता है कि समझ में नहीं आया, तो मैथ है, मैथ समझ में कैसे आता है, उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए और 1-2 बार देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है क्लियर कोई भी स्टेप तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा, हम फिर से आपको पर्सनल टच करके बता सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.